अब हम डीएनए में अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसी बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बस्ती पर चलने के लिए तैयार खड़े सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन उत्तराखंड में ही हल्द्वानी के करीब 300 किलोमीटर दूर भी एक बुलडोजर चल रहा है जो सरकारी नहीं है, और इसलिए यह जरूरी है कि इस खबर को आप बारीकी से समझें, देखें। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, जिसे बद्रीनाथ धाम का द्वार माना जाता है। वहां रहने वाले लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक रही है, क्योंकि वहां के घरों, होटलों और सड़कों पर खतरनाक दरारें पड़ रही और धंसने की वजह से कई जगहों पर जमीन से पानी निकल रहा है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कई ऐसे वार्ड हैं और उन वार्डों में कितने सारे घर हैं जहां पर दरार आ चुकी है, उनकी पूरी डिटेल्स हैं। लेकिन आज उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने वाले हैं। इन दरारों की वजह से लोगों को अपने घर तक छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। होटलों में पर्यटकों के रुकने तक पर रोक लगा दी गई है और एशिया की सबसे बड़ी रोपवे भी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि उसमें भी अब दरारें पड़ चुकी है। डरे घबराए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो अब क्या करे। हल्द्वानी से जैसे ही अतिक्रमण की खबर आई, वहां पर सियासी चश्मे भी बहुत ज्यादा देखे जाने लगे और सियासी रंग वहां पे बहुत दिखने लगा था। लेकिन ये सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इनकी तकलीफ को सुनने वाला शायद अब तक वो कान नहीं मिल पाया। कम शब्दों में कहें तो जोशीमठ की जमीन खिसक रही है और वो धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है। खबर है कि जोशीमठ का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन धंस रही है। सरकारी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 4 जनवरी तक जोशीमठ शहर के सभी 9 वार्डों में 561 मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। और इनमें रहने वाले 3000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। इन 561 मकानों में से करीब 100 अब लोगों के रहने लायक नहीं बचे हैं, जहां रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। दरारें पड़ने के बाद जोशीमठ में 2 होटलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन जोशीमठ में आई इस आपदा का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जोशीमठ के नीचे की जमीन कैसे और कितनी तेजी से खिसक रही है। जोशीमठ में लोग सड़कों पर उतरकर हाथों में मशाल लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि पता नहीं कब उनके घर धंस जाए और वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि जोशीमठ तेजी से दरारों से घिरता जा रहा है। छतों पर दरारें, दीवारों पर दरारें, छज्जों पर दरारें, सीढ़ियों पर दरारें, सड़कों पर दरारें, जमीनों पर दरारें। जोशीमठ धंसता चला जा रहा है और यहां रहने वाले लोगों का दिल डूबता चला जा रहा है। मैं जो हूं कि इतनी परेशान हूं कि अगर कल को अगर वो झुक गया, पूरा लटक गया मेरे होटल की तरफ, तो मेरी भी जान माल का खतरा हो सकता है और मेरा जो है कि पूरा होटल भी खत्म हो सकता है। क्या समझते हैं ये कि जब कोई जनहानि हो जाएगा, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सारा मट्टी पलित हो जाएगा, तब हमारा खराब खबर लिया जाएगा। 2 महीने से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। लगातार लगभग 574 के लगभग मकान हमारे पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। कुछ की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ रहने लायक नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, वैसे वैसे जोशीमठ के धंसने की रफ्तार भी बढ़ रही है।
अब तक जोशीमठ के 570 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिनमें से 100 घर अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। कभी भी भरभरा कर गिरने के स्तर तक पहुंच चुके लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन माधवी देवी और स्वारी देवी जैसे हजारों लोग हैं जिनके पास दरारों से भर चुके मकानों में रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। होटलों में उन्होंने बैन लगा दिया कि पर्यटक नहीं ठहरेंगे, उसकी सुरक्षा शासन ले लिए। लेकिन जो भूस्वामी है, आज भी आपने देखा होगा कुछ और मकान छोड़ के चले गए, उनके विषय में सरकार का क्या रवैया है? क्या वो लोग कहाँ जाएंगे? इस पे तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। लोग सड़कों में घूम रहे हैं रात को। अगर कोई आके देखे, आज एक बार हमारे उप जिलाधिकारी आए, जरा देखें, सारे लोग रात तक को सड़क में घूम रहे हैं। तो उसके विषय में शासन का क्या रवैया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि लोग कहाँ जाएं। उन लोगों के विषय में क्या नीति है, जल्दी से जल्दी। अगर बर्फ गिरती है तो तब तो बाहर भी नहीं रह सकते हैं, न अंदर रह सकते हैं, न बाहर रह सकते हैं। आमचा सर्व टूटीगी रहणं व्यवस्था नहीं, कॉक जाना मुलं घर होणं एक व्यवस्था कर तुम और नहीं तब देखभाल करवाई हम कौ जान बोली। हाँ, बहुत परेशानी हुई हम लोगों नहीं, कहाँ जाना हमने तब। मकान धस रहे हैं, दुकानें धस रही हैं, सड़कें धस रही हैं। सर्दी का मौसम और भूधसाव से मकानों के ढहने का खतरा जोशीमठ के लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है। जोशीमठ सिटी के सभी 9 वार्डों की जमीन खिसक रही है। जैसे जैसे घरों की दरों दीवारों पर दरारें गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी गहरी होती जा रही है। और प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से ज्यादा ना कुछ कर पा रहा है और ना ही कुछ सोच पा रहा है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए, तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसकी काम को हम स्टार्ट करा के हम इसमें प्रगति लाएंगे। जोशीमठ की जमीन खिसकने का यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब जमीन खिसकने की रफ्तार अचानक से तेज हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दरारों से बहता पानी बता रहा है। जमीन से ये जो पानी निकल रहा है वो किसी सीवर लाइन की लीकेज नहीं है जिसे मरम्मत करके ठीक कर दिया जाए, क्योंकि जोशीमठ में सीवेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? जोशीमठ के साथ ये हो क्या रहा है? जो ये परिघटना हो रही है जोशीमठ में पिछले 14 महीने से, जो दरारें आ रही हैं घरों में, जो भूधसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, वो पहले से आशंका थी कि जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना की जो टनल है, एनटीपीसी जिस परियोजना को बना रही है, उस टनल की वजह से ही यह हो रहा है। वो मुख्य वजह है। 3 दिन पहले जब जो है एनटीपीसी की टनल से पानी का रिसाव हुआ और वो नीचे दिखाई देने लगा, वो पानी बिल्कुल वही पानी है जो 7 फरवरी की आपदा में रैनी से निकला है। वो पानी दिखाई दे रहा है कि रैनी आपदा का पानी है। इसलिए अब इस बात पर कोई संदेह नहीं रह गया कि जोशीमठ में जो कुछ भूस्खलन की घटना हो रही है, घर मकानों में दरारें पड़ रही हैं, इसके लिए एकमात्र एनटीपीसी की टनल है और जो नीचे से बाईपास बनाते हुए विस्फोट किए जा रहे हैं, वो दूसरी वजह है। न सरकार को समझ आ रहा है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए और ना ही लोगों को समझ आ रहा है कि वो अब जाएं तो कहां जाएं। घर तो अब रहने लायक रहे नहीं,
इसलिए लोगों को सड़क पर आ जाने का डर सता रहा है। इसलिए वो सरकारी परियोजनाओं के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। किन परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उनके विस्फोटों के द्वारा पूरा जोशीमठ हिल गया है और उसी के कारण आज जो है इस तरह की दरारें, पूरा जोशीमठ छिन्न-भिन्न हो गया है। और अब इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी कोई न कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी जनधन की हानि होने वाली। जोशीमठ के मकानों और सड़कों पर पड़ी इन मोटी मोटी दरारों में सरकारों और सिस्टम की लापरवाही झांक रही है। ऐसी लापरवाहियां जिनकी दरारें भरना इंसान के बस के बाहर की बात लगती है, क्योंकि ये कुदरत का बुलडोजर है जो जोशीमठ पर चल रहा है। पुष्कर चौधरी, जोशीमठ, उत्तराखंड, जी मीडिया। जोशीमठ में दरकती दीवारें और टूटती सड़कें इशारा दे रही है कि वहां कुछ तो गड़बड़ हो गया है। लेकिन जोशीमठ पर कुदरत का बुलडोजर चल क्यों रहा है? कहीं ये कुदरत की जमीन पर अतिक्रमण का केस तो नहीं है, जिस पर सरकार ने विकास कार्यों के नाम पर अवैध कब्जा कर लिया है? इस सवाल का उत्तर आज हम आपको विस्तार से देंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जोशीमठ की डेमोग्राफी को समझना। जोशीमठ हिमालयन रेंज में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है। जोशीमठ जिस पहाड़ पर बसा है, उसके एक तरफ अलकनंदा नदी है और दूसरी तरफ धौली गंगा नदी बहती है। यह बेहद संवेदनशील माने जाने वाला सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी यह इलाका भूकंप और भूगर्भीय हलचलों का केंद्र है। और इसी वजह से कई पर्यावरणविद जोशीमठ में किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की संभावना जताते रहे और सरकारें भी इस इलाके में भूगर्भीय हलचलों पर नजर रखती है। वर्ष 1970 के दशक में सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर रहे महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था मिश्रा कमीशन। वर्ष 1976 में मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें जोशीमठ की पहाड़ी पर कभी भी प्राकृतिक आपदा आने का खतरा जताया था और यह माना था कि जोशीमठ की चट्टानों पर मौजूद बड़े पत्थरों से छेड़छाड़ भूस्खलन के खतरे को बढ़ा देगी। इससे बचने के लिए जोशीमठ में किसी भी तरह के भारी निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी। साथ ही जोशीमठ की पहाड़ियों के साथ ढलानों पर वृक्षारोपण करने की भी सिफारिश की गई थी और जोशीमठ इलाके में 5 किलोमीटर के घेरे में निर्माण सामग्री के लिए विस्फोट करने की इजाजत ना देने का सुझाव भी दिया गया था। लेकिन पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि इन सिफारिशों पर सरकारें कुंडली मारकर बैठ गई और जोशीमठ की पहाड़ी पर विकास कार्यों के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा दिए गए, जिनमें सबसे ज्यादा कुख्यात है विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, जो धौली गंगा नदी पर बनी है, जिसके लिए एक 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई, जो तपोवन से शुरू होकर शेलांग गांव में निकलती है, जो जोशीमठ के पहाड़ के नीचे से गुजरती है। और पर्यावरणविदों का यह कहना है कि जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ही जिम्मेदार है। इस समय हुआ क्या है कि जोशीमठ में अंधाधुंध जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। दूसरी बात, समस्या जो है वहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से भी है, क्योंकि पहले इन्होंने जो है जो पेट्रोल पंप है जोशीमठ का, पहले जो पड़ता है जो शहर में जाने से पहले ही, उसके नीचे से इन्होंने जो टनल बोरिंग मशीन होती है वहाँ से जो है एक टनल बनाने की कोशिश करी थी। 3-3.5 किलोमीटर गए, उसके बाद तो 2009 के बाद जो है वो TVM से काम करना बंद हो गया। फिर इन्होंने जो है तपोवन के साइड से जो है टनल बनाना शुरू किया। अब तपोवन की साइड से जो टनल बन रही है उसमें ब्लास्टिंग हो रही है। अब ब्लास्टिंग जब होती है तो उसमें लोकल अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, मतलब ऊपर की जो ज़मीन है वो उसमें कंपन हो जाता है। जब कंपन होगा तो बड़े बोल्डर का जो बीच जो फाइन मटेरियल है और फिर नीचे बैठेगा। जब वो नीचे बैठेगा तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे मकान है लोगों के कुछ भी हैं, उसमें दरारें आएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी प्लानिंग है वो साइंटिफिक नहीं है। और हम लोग अगर कहीं पे जो हमारे परियोजना बनाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या गवर्नमेंट है, अगर हम उसको ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो दुर्भाग्य हमारा, मैं आपसे अभी बात कह रहा था, वो कहते हैं कि आप सरकार के विरोधी हैं। विकास हमको भी चाहिए, लेकिन विनाश वाला विकास हमको नहीं चाहिए।
तो जोशीमठ को अगर बचाना है तो जोशीमठ को बचाने के लिए आपको एक तो सारी नालियों को पक्का करना होगा, पानी ऐसी जगह छोड़ना होगा कि जो जोशीमठ का जो टोटल एरिया है वहाँ पे कहीं भी सरफेस के नीचे पानी ना जाए। दूसरी बात, आपको जो है ब्लास्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? आप टीबीएम मशीन से जो है उस टनल को आगे बनाइए। अगर आप ये कहेंगे कि उस परियोजना को आप बंद कर दीजिए तो सरकार मानेगी, क्योंकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए आप खर्च कर चुके हैं। लेकिन जो लोग उस जमीन के बारे में उसका भूगोल और भूविज्ञान समझते हैं, कम से कम भैया थोड़ा उनसे भी तो बात कर लो। अब होता क्या है कि जब कोई भी आपदा आती है तो आपको तब वैज्ञानिक याद आते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको ठीक करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी ही गलती सरकारों ने जोशीमठ में की है और जिसका खामियाजा आज जोशीमठ के लोग भुगत रहे हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी बस्ती में रहने वाले लोगों के आशियाने तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वजह से टूटने से बच गए, लेकिन जोशीमठ में रहने वाले लोगों के आशियाने टूट रहे हैं। वो किसी कोर्ट के आदेश से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ में नहीं दे सकता, क्योंकि वहां मकानों और इमारतों पर सरकार का नहीं बल्कि कुदरत का बुलडोजर चल रहा है। हल्द्वानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते, लेकिन जोशीमठ में हजारों लोग उजड़ने के डर से सो नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के केस में कहा है कि 7 दिन में हजारों लोग जमीन कैसे खाली करेंगे, लेकिन कोई इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि जिस तेजी से जोशीमठ के मकानों और इमारतों में दरारें पड़ रही हैं, वहां के लोग इतनी जल्दी अपने घर कैसे खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के केस में कहा है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने से पहले वहां रहने वाले लोगों का पुनर्वास जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को अब हल्द्वानी से पहले जोशीमठ में रहने वाले लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जोशीमठ के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर इंसान अपना ही नुकसान करता है। माना कि विकास कार्य होने जरूरी हैं, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर विनाश की जमीन तैयार कर देना कहां की समझदारी है।